स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करेंगे। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाएंगे बच्चों। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए आपने किस तरह से करना है, कौन से ऑपरेटर्स यूज करने हैं, किस तरह से प्रोसेस जो उसका है प्रोसीजर रहेगा, उस प्रोसीजर को कैसे फॉलो करोगे और किस तरह से आपने रिजल्ट लिखना है, क्या शेप आएगी, क्या साइज रहेगा। तो आओ देखते हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, टू प्रिपेयर द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होता है बच्चों? ये होता है CuSO4.5H2O। तो इसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इम्प्योर सैंपल कह सकते हो या क्रूड सैंपल कह सकते हो। कॉपर सल्फेट का यहाँ पर हम इम्प्योर सैंपल लेंगे, क्रूड सैंपल लेंगे। तो उससे किस तरह से क्या प्रोसीजर होगा, तो सबसे पहले उसमें आपको जरूरत पड़ेगी रिक्वायरमेंट्स। तो बच्चों रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? इसमें दो रिक्वायरमेंट, केमिकल होगा एक और एक एपरेटस रहेगा। तो बच्चों केमिकल्स में क्या रहेगा? केमिकल में आएगा इम्प्योर या क्रूड कॉपर सल्फेट का सैंपल। इसको हम वे करेंगे, कितना वे करेंगे? 5 ग्राम। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की आपको जरूरत पड़ेगी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कितना चाहिए? 2 से 3 ml आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिएगा। डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। एपरेटस में बच्चों आपको क्या चाहिएगा? 250 ml का बीकर चाहिए, चाइना डिश चाहिए, गिलास रॉड चाहिए, टोंग चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, फनल, ट्राइपॉड स्टैंड, स्पैचुला, वायर गॉज, वॉच ग्लास। तो ये एपरेटस इन सभी की आपको जरूरत पड़ेगी इसमें। उसके बाद जो आपका प्रोसीजर रहेगा बच्चों, प्रोसीजर में आपने क्या करना है, 5 ग्राम क्रूड कॉपर सल्फेट का सैंपल आपने ले लेना है, वे कर लेना है। वे करने के बाद बीकर में आपने 25 ml वाटर लेंगे और उन क्रिस्टल्स को, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं या कॉपर सल्फेट का सैंपल है या क्रूड कॉपर सल्फेट है, उसको उसमें ट्रांसफर कर दोगे 25 ml वाले बीकर में। आपने ट्रांसफर करके उसमें 2 से 3 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है और फिर बच्चों उसको डिजॉल्व करना है। डिजॉल्व करने के बाद आपने फिल्टर करना है, जिससे कि उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हैं वो सारी की सारी फिल्ट्रेट हो जाएं और उस फिल्ट्रेट को चाइना डिश में कलेक्ट कर लेना है। उस चाइना डिश को फिर आपने बंसन बर्नर वायर गॉज की सहायता से 15 से 20 मिनट उसको हीट करना है। तो उसमें वो सॉल्यूशन लगभग बच्चों 2/3 रह जाएगा और जैसे ही हम ग्लास रॉड डिप करके उसको देखेंगे, उस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। तो उस पॉइंट को हम उसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट कहेंगे बच्चों। उसके बाद उस चाइना डिश को टोंग की सहायता से सावधानी पूर्वक हटाओगे और हटा करके एक बीकर में पानी भर लोगे। उस पानी के ऊपर उसे प्लेस कर दोगे। पानी में क्यों रखते हैं बच्चों? जिससे कि उसकी स्लो कूलिंग हो और स्लो कूलिंग की वजह से जो हमारे क्रिस्टल्स की शेप है वो प्रॉपर आ जाए, साइज प्रॉपर हो। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। कर सकते हो? ओके, चलिए। उसके बाद फिर आप इसमें ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलेगा? ऑब्जर्वेशन में यील्ड ऑफ क्रिस्टल, भाई क्रिस्टल का जो वेट, हम उनको ठंडा होने के बाद जब देखेंगे और फिर उस क्रिस्टल्स को ड्राई करेंगे, ड्राई करके फिर दोबारा से वे करेंगे तो उसमें कितना वेट उसका आया वो आपने रिजल्ट में यहाँ लिखना है। क्रिस्टल्स का कलर क्या है बच्चों? ब्लू कलर आएगा। उनकी शेप या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री उनकी बच्चों ट्राइक्लिडिक रहेगी। तो इस तरह से हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना सकते हैं। तो आओ देखते हैं, इसका प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। ओके, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का पूरा प्रोसीजर देखेंगे। हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें 5 ग्राम कॉपर सल्फेट का इम्प्योर सैंपल वे करना है। कितना वे करना है बच्चों? 5 ग्राम। ओके, इस 5 ग्राम कॉपर सल्फेट के इम्प्योर क्रिस्टल्स को वे करने के बाद इसे कितने वाटर में डिजॉल्व करोगे? 25 ml। कितने में करोगे? 25 ml। तो 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट का सैंपल
25 ml वाटर में आप डिजोल्व करोगे। तो करिए सभी, ये लो, ये हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करेंगे और इसको डिजोल्व करेंगे दोबारा से। ये लो, इस तरह से ये डिजोल्व हो जाएगा। अब आपने डिजोल्व करने के बाद इसको फिल्टर करना है, जिससे कि इसमें कोई भी अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो इम्प्योरिटी इसमें से रिमूव हो जाएगी, फिल्टर हो जाएगी। और इस फिल्ट्रेट को किसमें आप कलेक्ट करेंगे? किसमें कलेक्ट करोगे बच्चों? चाइना डिश में हम इसको कलेक्ट कर लेंगे। ये लो, पकड़ो। तो अब ये कॉपर सल्फेट डिजोल्व हो गया, सभी का हो गया। अब इसको फिल्टर करिए। फिल्टर करते समय आपने ध्यान रखना है, फिल्टर पेपर को किस तरह से आप फोल्ड करेंगे, तो आपने इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से। और एक फोल्ड को आप इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसको फनल में फिट कर लेते हैं इस तरह से। ओके, करिए फिल्टर फटाफट। अब फिल्टर करने के साथ साथ आपने क्या करना है? वायर गॉज रखना है। ट्राइपॉड स्टैंड पर वायर गॉज रखिए। वायर गॉज रख दिया सभी ने? वायर गॉज रख दिया सभी ने? ठीक है। अब जैसे ही ये फिल्टर हो जाएगा, चाइना डिश में जो फिल्ट्रेट आएगा, इसका क्या करेंगे बच्चों? इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए हीट करेंगे और इसको तब तक हीट करेंगे जब तक कि क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट इसका ना आ जाए। तो फिल्ट्रेट हो गया, आप इसे हीट करिए। हो गया सभी का? अब इसको बच्चों जब गर्म करोगे आप, तो आपने क्या करना है? गिलास रॉड लेना है। गिलास रॉड को 15 से 20 मिनट के बाद जब इसमें डिप करेंगे और इस तरह से इसको ठंडा करेंगे, तो इस पर एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। तो आपने समझना है कि अब इस सॉल्यूशन का क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है। क्या आ गया है? क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट। और जैसे ही क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा, हम इसको उतारेंगे और एक बीकर लेंगे, उसमें पानी भर लेंगे और उस पर इसको टोंग की सहायता से सावधानी पूर्वक प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो करिए इसको गरम। तो बच्चों अब ये सॉल्यूशन लगभग 2/3 रह गया है। अब हम इसमें से इस तरह से ग्लास रॉड को डिप करेंगे और इसको इस तरह से ठंडा करेंगे। तो इस पर आपको एक लेयर दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पर इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है। अब हमें इससे अगला प्रोसेस क्या करना है बच्चों? अब हमें इसे हटाना है बर्नर से और एक बीकर लेंगे, उसको पानी से भर लेंगे और टोंग की सहायता से इसको सावधानी पूर्वक उस बीकर पर प्लेस कर देंगे। पानी से भरे हुए बीकर पर क्यों रखते हैं बच्चों? जिससे कि इसकी कूलिंग स्लो रहे, प्रॉपर तरीका से क्रिस्टल्स की शेप आ जाए। स्लो कूलिंग रहेगी तो क्रिस्टल्स की शेप बहुत अच्छी आएगी बच्चों। ओके, यस सर। तो भरो पानी, इसमें पानी भरो, टोंग, बस। तो बच्चों इसे हम यहां से टोंग की सहायता से सावधानी पूर्वक रिमूव करेंगे और फिर इसको भरे हुए बीकर में इस तरह से प्लेस कर देंगे। कर सकते हो। अब हम इसे ठंडा होने के बाद देखेंगे तो इसमें आपके क्रिस्टल, किसके क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे? कॉपर सल्फेट। ओके, यस सर। कर सकते हो? यस सर।